अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुसहत नूर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास हुआ है, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सियासी और अस्करी हुकाम मौजूद थे। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास हुआ है, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सियासी और अस्करी हुकाम मौजूद थे। इजलास में मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल समेत तवानाई बहरान और दीगर अमूर ज़ेर बहस आए हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद। राना यमीन, बताइएगा इजलास का एजेंडा क्या था? हाँ जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास हुआ है, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, दीगर सियासी और अस्करी हुकाम मौजूद थे। इजलास में मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल समेत तवानाई बहरान और दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। बताया गया है कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के तस्वीर के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात पर भी बातचीत हो रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज शाम सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात होगी। मुलाकात में अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत तवानाई बहरान पर बातचीत होगी। तवानाई बहरान पर बातचीत की जाएगी। राना यमीन हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीन ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि चीन बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। चीनी सफ़ीर जियान ज़ेडांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का सालसी किरदार काबिल सताइश है। चीन ताकत की बजाय बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में चीन यकतरफा इक़दाम और ताकत की सियासत के खिलाफ है। चीनी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि चीन बैनुल-अक़वामी कानून को मुल्की कानून के ताबे करने की मुखालफत करता है। गैर फौजी अहदाफ पर हमला नहीं होना चाहिए और बहरी रास्तों की सलामती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि चीन की सालसी की कोशिशें तनाज़े के हल तक जारी रहेंगी। मशरिक़ वस्ता में होने वाले इक़दामात में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में डाटा सेंटर बनाए जाते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान उस मुकाम पर नहीं खड़ा होता। पहले महंगी बिजली दी गई तो सोलर पर लोग आ गए, फिर सोलर पॉलिसी को तब्दील कर रहे हैं, तो कहीं तो कौम को छोड़ दें। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ईरान और फ़लस्तीन जंग जीतेंगे, फिर इस जंग के बाद पाक ईरान पाइपलाइन शुरू हो जानी चाहिए। इतने ताकतवर हैं तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछाएं ताकि तवानाई बहरान से निपटा जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा है कि अमेरिका इसराइल का ही तहफ़्फ़ुज़ करेगा, खलीजी रियासतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। इसराइल अमेरिका के जरिए ग्रेटर इसराइल चाहता है। उसका हल ये है कि तमाम खलीजी ताकतें मुत्तहिद हो जाएं। इसराइल का एजेंडा इंसानियत को बर्बाद करना है, जिसे इत्तेहाद से शिकस्त देना होगी। दूसरी जानिब आलमी खबरी सादारों ने तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। अल जज़ीरा टीवी, अमरीकी जज़ीरे, राइटर्स और एगुवेस जैसे इदारों ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी के लिए कोशां और फ़रीक़ैन के दरमियान किसी मुआहदे के लिए मुतहरिक हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से भी गुफ्तगू करते तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि अगर फ़रीक़ैन रज़ामंद हो तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हर वक्त तैयार है। ये बयान ऐसे मौका पर सामने आया है जब मुज़ाकरात को लेकर अमरीकी सदर और ईरानी क़यादत के बयानात में तज़ाद नज़र आ रहा है। सदर ट्रंप ने दावा किया था कि गुज़िश्ता दिनों अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और कई अहम निकात पर इत्तफ़ाक़ हुआ, जिससे कशीदगी के मुमकिन संगीन नताइज से बचने का इशारा मिला। ताहम ईरानी क़यादत ने ट्रंप के मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ दावे को मुस्तरद करते हुए इसे जाली खबर करार दिया और कहा कि अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। इसके बरक्स ट्रंप ने यह क़यास किया कि जल्द ही जंग ख़त्म करने के लिए कोई मुआहदा मुमकिन है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि बातचीत इस मरहले तक पहुँच रही है कि रवां हफ्ते इस्लामाबाद में आला अमरीकी और ईरानी हुकाम के दरमियान एक मुमकिन मुलाकात हो सकती है।
दूसरी जानिब अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक ईरानी ज़राए ने कहा है कि अगरचे सफारती कोशिशें जारी हैं, ताहम अब भी मुतअद्दिद अहम मामलात हल तलब हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त ये मुतालिबा शामिल है कि अमेरिका इस जंग को ईरान के खिलाफ जारियत तस्लीम करे और होने वाले नुकसानात का अज़ाला करे। इसके अलावा ईरान ने किसी भी मुमकिना अमरीकी मुहिमजोई की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का हक महफूज रखने की बात भी की है। ये तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें खलीजी ममालिक, इसराइल और लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह और दीगर फरीक भी शामिल हैं। चुनांचे हतमी मुआहिदे तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकजी साजिश के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान, वक्टोफ और जर्ड कश्नर के दरमियान बैक चैलेंज राब्ते करवा रहे हैं। बरतानिया अखबार के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपनी अस्करी क़यादत के ईरान के साथ ताल्लुकात और ट्रंप के साथ खुशगवार राब्ते को इस्तेमाल कर रहा है। अभी आपको बराह रास्त लेके चलेंगे जहां पर हाफिज ताहिर शरफी उलमा कौंसिल से खिताब कर रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का मौकफ एक है कि किसी भी सूरत इस जंग को मुसलमानों के दरमियान नहीं होना चाहिए। यह जंग अरब और इस्लामी दुनिया के दरमियान नहीं होनी चाहिए। दुश्मन ने तो यही किया कि 1 मिनट के बाद, यह बात आप जहन में रखें कि उसामा भाई थोड़ा सा आगे आगे, दुश्मन तो यही चाहता था। और तेहरान पर जब खामनाई साहब पर हमला हुआ, कारी साहब थोड़ा सा आगे साइड पर हो जाए, कारी साहब आप जगह दे दें, आप इधर आ जाए, इधर ही बैठ जाए कारी साहब। चलिए ठीक है, आप जैसे खामनाई साहब पर हमले के 1 मिनट के बाद रियाज पर हमला होता है। रियाज के शहरी इलाके पर उम्मान पर हमला होता है, और उम्मान तो वो मुल्क था जो दोनों के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहा था, जिसके ऊपर ईरान के सदर ने माजरत की कि मैं माजरत खा हूं अपने ब्रदर इस्लामी मुमालिक से। पाकिस्तान के अब 50 लाख पाकिस्तानी हमारे खलीजी मुमालिक में हैं। वह शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, और पाकिस्तान का मौकफ क्या था आज पूरी दुनिया को सामने आ गया है। हम ईरानी क़यादत के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के इस सालसी के किरदार के ऊपर अपना एतमाद किया। हम अरब ममालिक के भी शुक्रगुजार हैं, और जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है, हम समझते हैं कि अमेरिका को इसराइल जिस तरह घसीट के इस जंग में लाया, और नेतन्याहू का जो ख्वाब है कि वो ग्रेटर इसराइल जो है उसको लेके पूरी दुनिया को इस आग में झोंक दे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की वजह से वो नाकाम होगा बिइज़्निल्लाह तबारक। ये जो बैठे हैं शिया सुन्नी कायदीन, इन्होंने उस मंसूबे को भी नाकाम बनाया जो मुल्क के अंदर फिरका वाराना तशद्दुद के लिए फैलाया जा रहा था। लाखों के मजमे जो जुमातुल मुबारक के थे, ईद के थे, क्या इससे पहले इस मुल्क में यह फिजा थी कि जिस तरह ईरान के लिए दुआ हुई है? हमें कहा गया, कई जज्बाती साथी भी होते हैं, उन्होंने कहा जी आप खामनाई साहब को शहीद क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा दूसरी तरफ फिर नेतन्याहू को कह दें, आप हमें बता दें क्यों कहा है हमने खामनाई साहब को शहीद। आखिरी मुहर्रम में उनकी तमाम तकारीर देखें, जो आखिरी मुहर्रम गुजरा, उन्होंने जमा का सीगा बोला कि अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन हराम है। इसके बाद हमें किसी और बात की जरूरत ही नहीं थी। उससे पहले भी उनके फतवा आए हैं खुलफाए राशिदीन के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से। जब आलम कुफ्र इसराइल और उसके खुलफा ने मिलकर उनको निशाना बनाया तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे तो क्या कहलाएंगे? 160 बच्चियों को स्कूल के अंदर शहीद कर दिया गया।
छोटी मासूम बच्चियां, वो वीडियो आप देखें। तो ये, और फिर इस सारे सिनेरियो के अंदर सबसे अहम जो मेन मसला था, उससे पूरी उम्मा की तवज्जो हटा के बैतुल मक़दस अल अक्सा आज 25 रोज से बंद है। तारीख में पहली बार बैतुल मक़दस में अल अक्सा में नमाज ईद अदा नहीं हुई है। यह तारीख में पहली बार हुआ है। 1967 के बाद पहली बार है कि वहां पर नमाज अदा नहीं हो रही है। वहां से तवज्जो हटा दी। लबनान पे जो जुल्म कर रहा है इसराइल, उससे तवज्जो हट गई, पूरी उम्मत को इसमें फंसा दिया और अपने मकासिद वो पूरे करना चाहता है। इंशाअल्लाह वो मकासिद हमारे इत्तेहाद से नाकाम होंगे। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं और बबांगे दोहल कहना चाहता हूं, इन तमाम अकाबरीन की मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम हमें हर चीज से ज्यादा अजीज है। हमने अल्लाह की तौहीद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत, असहाब रसूल और अहले बैत की मोहब्बत और अपने वतन की मोहब्बत, अर्द हरमैन शरीफैन और अल अक्सा की मोहब्बत हमें सबसे ज्यादा अजीज है। हम जो मुमकिन होगा इस मुल्क की सलामती के लिए करेंगे। अफगानिस्तान बहुत हम खुशामदीद कहते हैं इस बात को, इसका खैर मकदम करते हैं, वहां जंग बंदी हुई है। हम चाहते हैं ये मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए, लेकिन हमारा अफगानिस्तान से क्या मुतालबा है? बड़ा छोटा सा मुतालबा है। कोई बड़ा मुतालबा नहीं है कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। आपकी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। और जहां तक फतवे की बात है, तो पैगामे पाकिस्तान की सूरत में 15,000 उलमा फतवा दे चुके हैं। अब हमें किसी नए फतवे की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद हमने बार बार कहा और आज फिर इन अकाबरीन की मौजूदगी में यह बात दोहराते हैं कि आप मुल्ला हैबतुल्लाह साहब, उलमाए इस्लाम पूरी दुनिया के 50, 60, 70, 40, 20 जितने उलमा वो नामजद करें दुनिया इस्लाम से, सऊदी अरब से, ईरान से, कतर से, कुवैत से, अफ्रीका से, वो 20, 25, 30, 50 उलमा को मुंतखब करें। हम भी अपना मुकदमा लेके आते हैं, वो भी अपना मौका पेश करें, शरीयत के मुताबिक फैसला कर लेते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला कर लेते हैं। अपना गजनवी साहब आप साथ हो जाए, मौलाना रमजान सियालवी साहब खतीब दाद दरबार, ये चंद गुजारिशात हैं। ये तमाम अकाबरीन गुफ्तगू करेंगे। हमारा आज का यहाँ जमा होना एक पैगाम है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम अंदरूनी तौर पर मजबूत होंगे तो बैरूनी तौर पर भी कोई किरदार अदा कर सकेंगे। आज हम अंदरूनी तौर पर मजबूत थे। कौमी पैगाम अमन कमेटी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, हर जगह एक अकाबरीन का ये जो इज्तिमा था, ये इकट्ठ था, उसका नतीजा है कि हमारी क़यादत मसरूफ है आलमी मसले के हल के लिए और अल्लाह ने उनको सुरखरू किया है। हम वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब, वजीर खारजा इसहाक डार साहब, उनको ये बात यहाँ इस फोरम से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की तरफ से अर्ज करना चाहते हैं कि इस मुसालहत के लिए, इस जंग को रुकवाने के लिए, मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद के लिए पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। एक एक फर्द आपके साथ खड़ा है। तमाम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हत्ता के गैर मुस्लिम पाकिस्तानी भी आपकी पुष्ट पे खड़े हैं। अगर अमन का काम अल्लाह ने आपसे ले लिया, इससे बड़ा कोई और एजाज पाकिस्तान के लिए नहीं है। हम तो एक जान की बात करते हैं, इस अमन से लाखों जानें बच जाएंगी। कुरान का हुक्म यही है कि जिसने वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो यहां तो लाखों जानों का मसला है और फिर मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद का मसला है। ईरान हमारा भाई है, पड़ोसी है, हमारे अजीज है। सऊदी अरब में हमारे मुकद्दसात हैं, वो हमारा मोहसिन है, हमारा भाई है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, हम समझते हैं कि दुश्मन यही चाहता था, जिसको नाकाम बनाने के लिए हमारे फील्ड मार्शल साहब
اور ہمارے وزیر اعظم اور پاکستان کی ریاست کوشش کر رہی ہے کہ مسلم امہ میں کوئی تفرقہ بازی، کوئی کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ انشاءاللہ اس میں ہم ان کے معاون ہیں، خیر کے کام میں معاون ہوں گے، جہاں غلط سمجھیں گے وہاں انشاءاللہ جا کے تنبیہ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر تمام اکابرین کا شکر گزار ہوں، اور مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت شکریہ جی۔ اسی درمیان تشریف لائے ہیں جامعہ اشرفیہ کے نائب محتمم حافظ اسد عبید صاحب، اور اسی طرح حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مسجد اور مزار کے خطیب، صوبائی خطیب اوقاف محترم المقام جناب علامہ ریاض سیالوی، علامہ رمضان محمد سیالوی صاحب، اور محترم ضیاء اللہ شاہ صاحب، اور علامہ اسد پیر صاحب، اور محترم رائے ظفر علی صاحب تشریف فرما ہے۔ تو اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا علامہ عبدالغفار روپڑی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی بات کی گنجائش ہے، لیکن ہم کیونکہ یہاں آئے ہیں اپنا خیال ظاہر کریں گے۔ میں موجودہ وقت میں جتنی ضرورت ہم آہنگی کی ہے یا شیعہ سنی کے اتحاد کی ہے، اس سے پہلے کبھی ہم نے محسوس نہیں کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت نے بہت دور اندیش فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ وہ اس کوشش میں ہے کہ یہ جنگ جو دشمن عربوں اور ایران کے ساتھ کروانا چاہتا ہے وہ نہ ہو۔ یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کبھی اس بات کا حامی نہیں رہا کہ ایران کے مفادات کے خلاف وہ کام کرے، اور اسی طرح ہم ایران سے بھی یہ توقع کرتے ہیں، کیونکہ اب جو دونوں ملکوں کے اندر اتحاد اور اتفاق ہوا تھا، اس سے دشمن کو بہت ہی مایوسی ہوئی ہے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے گے۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ سعودی عرب کو جوش دلائیں تاکہ وہ ایران پہ حملہ کریں، لیکن محمد بن سلمان حافظ اللہ نے بڑا دور اندیش فیصلہ کیا، بڑا تحمل سے کام لیا کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن ایران کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب ہمارا مخالف نہیں، تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اسی طرح اتفاق اور اتحاد رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج علماء کا بیٹھنا یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک اعزاز بھی ہے اور ایک تحفہ بھی ہے کہ پوری قوم کو یہ معلوم ہے کہ شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں۔ عرب آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا استحکام پاکستان کنونشن سے خطاب۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کو اندرونی انتشار سے بچنا ہوگا، خطے اور امت مسلمہ کے حالات سب کے سامنے ہیں، ایران بھی پاکستان کی حمایت کا معترف ہے، پاکستان آج پوری دنیا کی میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت بنا ہوا ہے، موجودہ حالات پاکستان میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے خلاف پروپیگنڈا مہم ناقابل قبول ہے، پاکستان گریٹر اسرائیل کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, अमेरिका ने ईरान के सूबा अंबार में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कमांडर साद अल बाजी समेत 104 जंगजू जाँ बहक जबकि मुतादिद शदीद जख्मी हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ये फ़ज़ाई हमला उस वक्त किए गए जब पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के आला कमांडर्स की मीटिंग जारी थी। इस फ़ज़ाई हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में मज़ीद इजाफा होने का खदशा है। दूसरी जानिब शुमाली अराबेल में कुर्द फोर्स के एक अड्डे को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम कुछ कुर्द जंगजू हलाक और 22 जख्मी हुए हैं। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये हमला किस जानिब से किया गया और ना ही किसी की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है। मुल्क में तवानाई बहरान के पेश नज़र पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी की जा रही है, जबकि महकमा तवानाई की हुकूमत को नई अहम सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए के मुताबिक वफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग की तजवीज़, 15 अप्रैल तक तलीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश, स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तलीम गौर है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारफ़ करवाने की तजवीज़ है। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ है। निजी इदारों के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए सख्त हदायत की सिफारिश कर दी गई। आपको बताते चलें कि गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ है। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश है। LDA, बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने के प्लान तैयार हैं। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलाने की तजवीज़, मार्केट औकात कार मज़ीद महदूद करने की तजवीज़ है। अभी आपको बताएंगे, ईद के 3 दिन पाकिस्तान रेलवे ने खूब कमाई की है। ज़राए के मुताबिक रेलवेज़ ने ईद के तीनों दिन मजमूई तौर पर 48 करोड़ रुपए कमाए हैं। ईद के पहले दिन पाकिस्तान रेलवे को 11 करोड़ रुपए की आमदन हुई है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि ईद के तीनों दिन पाकिस्तान रेलवे ने खूब कमाई की है। ज़राए के मुताबिक रेलवेज़ ने ईद के तीनों दिन मजमूई तौर पर 48 करोड़ रुपए कमाए हैं। ईद के पहले दिन पाकिस्तान रेलवे को 11 करोड़ रुपए की आमद हुई है। ज़राए का कहना है कि ईद के दूसरे और तीसरे दिन 17 करोड़ और 22 करोड़ की कमाई हुई है। ईद पर पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन की रिजर्वेशन 100% रही है। रेलवे ने ईद पर 4 स्पेशल ट्रेन भी चलाई थी। आलमी इदारा सेहत ने 2025 में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मोक ज़दा मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में खतरनाक छोटे ज़रात की मिकदार 5 माइक्रोग्राम फी मौक़ब मीटर से कम रह गई। 143 ममालिक और खितों में से 123 ने हदायत पर अमल नहीं किया। पाकिस्तान में खतरनाक छोटे ज़रात की मिकदार तकरीबन 13 गुना ज़्यादा थी। WHO के मुताबिक सबसे ज़्यादा आलूदा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान पहले नंबर पर रहा। आपको बताते चलें कि आलमी इदारा सेहत ने 2025 में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मोक ज़दा मुल्क करार दे दिया। इसी पर जानेंगे नई मनवर नुमाइंदा लाहौर से। जी कीजिएगा। बिल्कुल जी, आलमी इदारा सेहत ने 2025 में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा स्मोक ज़दा मुल्क करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने इंसानी सेहत के लिए मौजू पैरामीटर्स मुकर्रर किए, जिनमें से 2025 में खतरनाक छोटे ज़रात पार्टिकुलेट की मिकदार 5 माइक्रोग्राम फी मकाम मीटर से कम रखी गई और इसी तरह 143 ममालिक में से 130 ने हदायत पर अमल नहीं किया। पाकिस्तान खतरनाक छोटे ज़रात की मिकदार तकरीबन 13 गुना ज्यादा पाई गई और WHO के मुताबिक सबसे ज्यादा आलूदा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान पहले नंबर पर रहा, जबकि आलूदा ममालिक की फहरिस्त में बांग्लादेश दूसरे और ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया के आलूदा 25 शहरों में ज्यादातर भारत, पाकिस्तान और चीन में वाक़या शहर शामिल हैं। इसी तरह गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट में दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर भारत का लूनी बताया गया था। जी नई मनवर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का।
के इलेक्ट्रिक की जानिब से नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस की तैनाती कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया को भेजे गए खत में आगाह किया गया है कि के इलेक्ट्रिक ने सैयद ताहा को नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। आपको अपडेट देते चले कि नए ऑफिसर को तैनात कर दिया गया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया को भेजे गए खत में आगाह किया गया है कि के इलेक्ट्रिक ने सैयद ताहा को नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। खत में बताया गया है कि नए सीईओ सैयद ताहा 15 अप्रैल से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया को भेजे गए खत में आगाह किया गया है कि के इलेक्ट्रिक ने सैयद ताहा को नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। खत में बताया गया है कि नए सीईओ सैयद ताहा 15 अप्रैल से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है अहमद अली ने। अहमद अली, बताइएगा, नए चीफ एग्जीक्यूटिव आए हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इनसे? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जानिब से नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनकी तैनाती कर दी गई है। ये पहले भी यहाँ उसके के इलेक्ट्रिक के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर भी रह चुके हैं। ये भी बताते चलूँ कि इलेक्ट्रिक की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया को जो खत भेजा गया है उसमें वहाँ आगाह किया गया है कि के इलेक्ट्रिक ने सैयद ताहा को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। मजीद ये भी बताया गया है कि नए सीईओ सैयद ताहा 15 अप्रैल से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसके अलावा फरवरी 2020 से पाकिस्तान स्टेट ऑयल में भी एमडी और सीईओ की हैसियत से खिदमात अपनी अंजाम दे चुके हैं और इससे कबल तकर्री से कबल अदीब अहमद जो थे वो कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। जी, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अहमद अली हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि महकमा मौसमियात ने 24 से 23 मार्च तक मुल्क भर में बारिशों, आंधी और गरज चमक के साथ तूफ़ानी मौसम की पेशगोई करते हुए बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी और फ्लैश एंड फील्डिंग का खदशा जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक मजबूत मगरबी सिस्टम जो 20 मार्च की शाम बलोचिस्तान में दाखिल होगा, जो 27 मार्च के बाद मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके 31 मार्च तक बरकरार रह सकता है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन ग्वादर, तुर्बत, पंजगोर, कोयटा और खुजदार में तेज़ हवाओं और गरज चमक और बास मुकामात पर ज़ालाबारी के साथ बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों चतराल, सवात, दीर, मानसेहरा और एबटाबाद समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों के साथ इस्लामाबाद में भी बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई की गई है, जबकि सिंध के कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत मुख्तलिफ इलाकों में 25 और 26 मार्च के अलावा 28 और 29 मार्च को बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर ज़ालाबारी का इम्कान है। मौसम का हवाल बताने वालों ने खबरदार किया है कि बलोचिस्तान में 25 से 28 मार्च, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में 28 से 30 मार्च के दौरान फ्लैश एंड फील्ड का खतरा है। बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने किसानों को फसलों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, जबकि शहरियों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मोहतात रहने की हदायत की है। तमाम मुतल्लिका अदारों को मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम करने की हदायत जारी की गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, लाहौर समेत पंजाब भर में कुत्ते के काटने के वाक़यात में होशरुबा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में कुत्ते के काटने से 7,517 अफराद जख्मी जबकि 12 जाँ बहक हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है लाहौर में कुत्ते के काटने 31 जबकि शेखुपुरा में 1,878 केसेस सामने आए हैं। रावलपिंडी 1,819 और साहिवाल 1,552 केसेस के साथ तीसरे नंबर पर रहा है, जबकि गुजरांवाला 1,159, सरगोदा 359, मुल्तान में 51 वाकयात, डीजी खान में 277 और बहावलपुर में 108 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 9 अप्रैल तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी के वकील फैसल मलिक अदालत में पेश हुए। वकील सफाई ने अदालत से इस्तदा की कि बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश किया जाए।
पुलिस ने ताहाल इन्हें किसी भी मुकदमे में शामिल तफ्तीश नहीं किया। अदालत ने हुक्म दिया कि 29 मुकदमात में बुशरा बीबी को शोहर और वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश किया जाए। दनी असना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान आज भी अडयाला जेल और अदालत के दरमियान वीडियो लिंक सिस्टम फाल ना हो सका, जिसके बायस कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक सिस्टम को फाल बनाने की हिदायत जारी कर दी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की, जबकि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और शीरी मजानी अदालत में पेश हुए। दीगर मुल्जिमान की अदालत में हाजिरी का सिलसिला भी जारी रहा। अदालत को बताया गया कि बानी PTI की जेल रुकबार पर हाजिरी लगाई गई। केस में अब तक 119 गवाहों में से 44 के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। वकील सफाई के मुताबिक वीडियो लिंक ट्रायल से मुतल्लिक नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस पर आइंदा समाअत में मजीद पेशरफ्त मुतवक्के है। खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL 11 के शेड्यूल में तब्दीली पर शायकीन क्रिकेट से माजरत करते हुए कहा है कि मुल्क को कौम का मुफाद सबसे पहले देखना होता है। लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जानिब से PSL 11 की तमाम टीम्स के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई है। चेयरमैन PCB ने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान PSL 11 की ट्रॉफी की रूनुमाई की गई है, जबकि PSL 11 का तराना भी लॉन्च किया गया। इस मौका पर चेयरमैन PCB ने कहा था कि शायकीन क्रिकेट से दिल की गहराइयों से माजरत करता हूं, आपको मुल्क व कौम का वसी तर मफाद सबसे पहले देखना होता है। मोहसिन नकवी ने कहा, खिते की सूरत हाल के बायस कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए PSL 11 को महदूद किया गया है। मुझे यकीन है कि आज की ये कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। उनका ये भी कहना था कि PSL एक टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है और हमने इसे मजीद आगे लेकर जाना है। तकरीब में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़, सालिक हुसैन, अली परवेज मलिक समेत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर शाफे हुसैन, तलहा बरकी, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने शिरकत की है।